ये टाइम पे भंडारा नहीं हो ना, तो वहां जाके नवीन जी को 1,04,000 वो दे दिए। ये महावीर जो है ये तुम्हें टाइम पे समोसे नहीं खिलाए, तो इसको क्या कहना है? जागो ग्राहक, अब तुम्हारा हक है। ठीक है, तो अब वो देखो मुंह उतार रहे हैं वहां खड़े खड़े, ये बोल के चले जाते हैं इधर से। मारवाड़ी में कहावत है कि चोर ने के चोरी कर दे, गिरादनी ने के हाव चेतरे से। ठीक है, तो अब मैं आपको तो वैसे उकसा रहा हूं, अब इनको और क्या कहूंगा बाहर जाके। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी है, बहुत अच्छी? फिर से बोलो, सोच समझ के बोलो। अरे वाह, क्या बात है। हर क्लास में जब मैं पहले दिन जाता हूं तो यही प्रश्न पूछता हूं और ऐसा ही जवाब आता है मुझे। उसके बाद मैं उनको मेरी बताता हूं, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, सास भी कभी बहू थी। तो अब जब मैं पढ़ता था, हर बार मैं पढ़ाई का टारगेट तय करता था। एक तो पर डे के हिसाब से भी तय करता था कि रोजाना मुझे 10-11 घंटे रोजाना जो है वो पढ़ाई करनी है। और हाँ, 10-11 मैं टारगेट रखता था, मुझसे कभी होती नहीं थी। तो मुझे हमेशा शाम को सोते समय निराशा होती थी कि आज मैंने जो है वो प्रॉपर अच्छी पढ़ाई की नहीं। और फिर मैं 15 दिन बाद का एक टारगेट तय करता था कि इन 15 दिन में मुझे ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। मैं एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। और जब भी आपकी कोचिंग भी कंप्लीट हो जाए तो आप भी एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, लगातार 15 दिन तक जो है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। उससे क्या होता है कि वो नेचुरल थॉट्स उसी सब्जेक्ट के आते रहते हैं, और रात में सपने में भी वो रिवाइज होता रहता है, खाना खाते हैं तब भी वो रिवाइज होता रहता है, वॉक करते हैं तब भी रिवाइज होता रहता है। चलो खैर, तो मैं टारगेट तय करता था कि अगले 15 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और रोजाना इतने घंटे, 10-10 घंटे पढ़ना है। तो जो है वो करीब 15 दिन में 150 घंटे की स्टडी हो जानी चाहिए, प्लस इतना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। लेकिन जब 15 दिन पूरे होते थे तो जितना मैं सोचता था उसका 50% भी मुझसे कंप्लीट नहीं होता था। मुझे बहुत दुख होता था, मैं अपने आप को कोसता था, मैं अपने आप को धिक्कारता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, उनकी खरी कमाई का बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ के पैसे पेट के गांठें दे दे के उन्होंने जो पैसे बचत करके मेरी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, प्लस मैं मेरे जीवन का ये जो सबसे कीमती समय है इसको बर्बाद कर रहा हूँ अपना। और मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ? और अगर इस तरह से मैंने पढ़ाई की तब तो मेरा सिलेक्शन कभी होना ही नहीं है। तो फिर क्या करूं, बहुत दुखी हो जाता था। और उसके बाद मैं सोचता था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, अगर ये तरीके हैं पढ़ने के तो मेरे में पढ़ने के लक्षण नहीं है, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। अब पढ़ाई छोड़ने का विचार ज्यों ही आता तो वापस आगे कुछ दिखता नहीं था कि छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, इसलिए कि वापस कि यार एक मौका तो और बनता है। फिर मैं अपने आप को एक मौका और देता और फिर सोचता कि अगले 15 दिन में ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। और अगले 15 दिन का टारगेट तय करता था कि इस बार ये टारगेट, पुराना टारगेट भी अचीव करना है प्लस नया जो टारगेट रखता था दोनों को अचीव करना। लेकिन 15 दिन जब पूरे होते थे तो वही ढाक के 3 बार फिर अपने आप को कोसता, धिक्कारता, पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लेता, लेकिन कुछ दिखता नहीं, इसलिए फिर अपने आप को एक मौका और देता। और इस तरह से बीतते बीतते जब 2-4-6 महीने बीतते तो फिर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन, दुखी हो गया। तो फिर मेरे फ्रेंड को जब मैंने ये बात बताई, एक फ्रेंड को बताई, मैं कहा यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई जैसी चलनी चाहिए उतनी पढ़ाई चल नहीं रही है। तो वो फ्रेंड कहता सेम हेयर, यार मेरे साथ भी ऐसा ही है। फिर मैं तीसरे को पूछता, चौथे को पूछता, पांचवें फ्रेंड को पूछता, जिससे भी पूछता सब ये कहते कि सेम है यार, मेरी भी पढ़ाई अच्छी नहीं चल पा रही है। तो ये हम लोग जब पढ़ते थे और वो जो कहते थे कि पढ़ाई अच्छी नहीं चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, वो सारे सेलेक्ट और हो गए। तो जिनकी अच्छी पढ़ाई नहीं चल पा रही थी वो भी सिलेक्ट हो गए। और अब मैं जब तुम बच्चों को पूछता हूँ पढ़ाई कैसी चल रही है, तब आवाज आती बहुत अच्छी। फिर मैं सोचता हूँ जज साहब
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कभी मेरी नहीं चली अच्छी। मेरे आसपास जो इंटेलिजेंट दोस्त थे, जो बहुत ईमानदार ऑनेस्ट थे, उनकी खुद की बहुत पंक्चुअल थे, बहुत डिसिप्लिन थे, उनकी भी पढ़ाई कभी अच्छी नहीं चली। लेकिन यहां पूछो तो, अब ईमानदारी से सोच के बताओ। एक मिनट, ईमानदारी से सोच के बताना, मैं वापस पूछूंगा। पढ़ाई कैसे चल रही है? सेम ईयर। अच्छी नहीं चल रही है? तो पहले तुम लोगों ने क्यों कहा कि बहुत अच्छी है? अभी भी तुम में से कुछ है जो कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी चल रही है कोई? कौन कौन है? अच्छा, एक दो चार छह, हाँ काफी है जिनको लगता है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो इसके लिए भी देखो, दो तरह के लोग स्टूडेंट होते हैं। एक तो होता है मजदूर, जो रोजाना दिहाड़ी के 500 रुपए कमाता है। आजकल 600 हो गए हैं शायद। 600 कमाता है और शाम को, दिन अस्त मजदूर मस्त, शाम को जो 600 रुपए मिलते हैं, यस, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सीधा भाग के दुकान पे जाता है, घर का जो सामान खरीदने के लिए ना, ठेके पे जाता है, और वो एक थैली लेता है और मस्त हो जाता है, दुनिया का शहंशाह बन जाता है। ठीक है, वो बस 600 रुपए में इतना राजी है, खूब कमा लिए। और एक अंबानी अडानी या इनके जैसे जो बिजनेसमैन है, मैं अभी पहुंचने में टाइम है, तो वो रोजाना जब शाम होती है तब वो, उनके भी खूब करोड़ों रुपए उन्होंने कमा रखे होते हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। और उनको लगता है यार, और कौन से नए फील्ड के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया जाए, और नई कंपनी कौन सी शुरू की जाए जिससे कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए और कमाए जाए। तो स्टूडेंट बिरादरी में भी दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो घंटा आधा घंटा पढ़ लेते हैं तो ही खुश हो जाते हैं कि यस, आज की अपनी पढ़ाई शानदार, और सीधे दौड़ के चाय की थड़ी पे। तुम ठेके पे नहीं जाते, तुम कहां जाते हो? चाय की थड़ी पे। और उसके बाद वही राजनीति की चर्चाएं, क्रिकेट की चर्चाएं, फिल्मों की चर्चाएं, वो जो है वो डिस्कशन शुरू कर देंगे। और एक स्टूडेंट होता है जो सुबह से शाम तक 10 घंटे भी पढ़ा है, लेकिन उसके बीच में 15-20 मिनट, आधा घंटा उसका माथा खाने वाला दोस्त उसके रूम पे आ गया था, और इस वजह से उसकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो गई थी। तो शाम को उसको अफसोस होता है कि यार आज मैं और अच्छा पढ़ सकता था, आधा घंटा 1 घंटा और मैं एक्स्ट्रा जोड़ सकता था मेरी पढ़ाई के अंदर। तो और वो संतुष्ट नहीं होते, और दूसरे दिन के लिए प्रण लेते हैं कि नहीं, कल आज जो 10 घंटे पढ़ाई हुई है, कल मैं 100% 12 घंटे जो है पढ़ाई करूंगा, ये सोच के सोते हैं स्टूडेंट में भी। और फिर इसलिए तुम सब में से जो कहते हो ना कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो मुझे तुम सब में अंबानी और अडानी टाइप का स्टूडेंट नहीं दिखता। अब इसलिए अभी भी कोई कह रहा है कि बहुत अच्छी चल रही है, इसका मतलब वो उस दिहाड़ी मजदूर की तरह है कि जो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे पढ़ के ही संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, और ये मान लेता है कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो प्लीज, सबसे पहली बात तो आपके जीवन के ये जो 2 साल हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही 2 साल तय करेंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा। या तो अर्श पे, फर्श पे, ठीक है, या तो अर्श पे या फर्श पे होंगे आप जीवन में। या तो आप लाइन में खड़े होगे, या आपके लिए लोगों की लाइन लगेगी। या तो आप गाड़ी का फाटक खोलोगे, या आपके लिए, या तो आप अपनी समस्याएं और जो पीड़ाएं लेके दूसरे लोगों के पास जाओगे, या दूसरे लोग अपनी पीड़ाएं समस्याएं लेके आपके पास आएंगे। या तो आप अपने किसी सफल रिश्तेदार से दूर की रिश्तेदारी निकालोगे, अरे आपने पहचाना नहीं क्या मुझे, मैं आपके बुआ जी के, ताऊ जी के बेटे का, पोते का, वो फलाना फलाना रिश्तेदार हूं। या दूसरे तुम्हारे रिश्तेदार रिश्तेदारी तुम्हें याद करवाएंगे।
अब ये तय कर लो, ये सब जो तय होना है वो इन 2 सालों में तय होना है। और दूसरा, कोई आपका भाग्य चेंज नहीं कर सकता, आप खुद अपना भाग्य चेंज कर सकते हो। और इसके लिए अनुशासन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। जिंदगी में जो भी छोटे छोटे खुशियां अभी आपको लगती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशियों में तब्दील हो सकती है भविष्य के लिए। और अगर अभी की छोटी छोटी खुशियों से ही आप संतुष्ट हो गए और उन खुशियों को ही महसूस, इंस्टाग्राम चलाने में बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत आनंद आता है, फेसबुक चलाने में भी बहुत आनंद आता है, व्हाट्सएप स्टेटस लोगों के देखने में भी बहुत आनंद आता है, और भी चाय की थड़ी पे या खड़े खड़े बाहर बीच में धूप सेकने में, सर्दियों में अभी 15 मिनट का जो ब्रेक होता है उसको 15 की जगह 20 और 25 मिनट में कन्वर्ट कर देते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा है। या तो ये सब आनंद ले लो अभी, अगर ये आनंद ले लिए हैं तो फिर भविष्य के लिए तैयार रहो। लाइफ में कष्ट तो देखने ही पड़ेंगे, या तो जीवन के पहले पड़ाव में कष्ट देख लो या फिर जीवन के दूसरे पड़ाव में कष्ट देख लो। या तो राजेश खन्ना बन जाओ या अमिताभ बच्चन बन जाओ। अमिताभ बच्चन शुरू में 10-15 फिल्में फ्लॉप हुई थी, दर दर भटकना पड़ा था, बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा था, कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और मूवीज में भी शुरुआत में लगातार असफलता, तो वो कष्ट का काल जो है वो बहुत भारी था। लेकिन उसके बाद सुपरस्टार, और अभी तक सुपरस्टार है। तो पहले कष्ट भोगना बहुत आसान होता है, इजी होता है, लेकिन एक बार सफलता का चरम छूने के बाद कष्ट भोगना बहुत मुश्किल होता है। राजेश खन्ना का शुरुआती कैरियर बहुत ही शानदार था, और कहावतें होती थी, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना का दूसरा नाम काका था, तो या तो ऊपर भगवान है या धरती पे राजेश खन्ना है। राजेश खन्ना के नाम से लड़कियां इतनी दीवानी थी कि उन्होंने, अब ये लड़कियां हो क्यों कर रही है, कि अपने शरीर पे राजेश खन्ना के नाम जो है वो टैटू बनवा दिए थे, प्लस खून से खून निकाल के और जो है लव लेटर लिखती थी। ऐसा सुपरस्टार, ऐसे अच्छे दिन थे। और डायरेक्टर्स को वो समय नहीं देता था, मिल नहीं सकता था डायरेक्टर, इसलिए वो छोटा मोटा बीमार होता था, हॉस्पिटल में एडमिट होता था, तो बॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स वगैरह जो होते थे वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे, ताकि इस बहाने हॉस्पिटल में कहीं उससे मुलाकात हो जाए। तो ऐसा स्टारडम, वैसे राजेश खन्ना जैसा स्टारडम बॉलीवुड के किसी एक्टर ने नहीं जिया। तो इतनी बड़ी भारी सफलता, और उसके बाद फ्लॉप, और उसके बाद एक बार फ्लॉप होने के बाद फ्लॉप 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 और फ्लॉप। तो जिंदगी का जो दूसरा पड़ाव था वो बहुत कष्टों से युक्त था। अब आप कौन सी जिंदगी जीना चाहोगे, राजेश खन्ना वाली या अमिताभ बच्चन वाले? तो इसलिए या तो जीवन के शुरुआती फेज में आनंद ले लो, अगर शुरुआती फेज में आनंद लिए हैं तुम लोगों ने, तो अगला पड़ाव निश्चित रूप से दुखदायी होगा, कष्ट देने वाला। ईश्वर न्यायप्रिय है, ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, सब लोगों के जीवन में सुख और दुख दोनों देता है, सुख भी देता है और दुख भी देता है। और ये तुम्हारी चॉइस पे और छोड़ रखा है उसने, कि तुम्हें पहले क्या भोगना है, सुख भोगना है या दुख भोगना है। और तुम समझदार हो, देख लो, अभी की ये जो छोटी छोटी खुशियों में ही खुशियों का कोटा अगर पूरा कर लोगे तो फिर बड़ी खुशी जो है वो नहीं मिलेगी। नहीं तो अभी छोटे छोटे कष्ट झेल लो, इससे कष्टों का कोटा पूरा हो जाएगा, जीवन में कभी बड़ा कष्ट तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें इसे बनाना है, तुम्हारे हाथ में है पूरी तरह से। हमने पहले बहुत कष्ट देखे, ओके, और वो कष्ट देखे तो उसका रिजल्ट, और इतने सारे कष्ट देखे, कष्टों को हंसते हंसते महसूस किया, हंसते हंसते बर्दाश्त किया, और उन कष्टों को वैसा कष्ट माना ही नहीं, उसको जीवन का एक हिस्सा माना, संघर्ष का एक पार्ट माना, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसको भी रो धो के नहीं। तो ये जो छोटे छोटे कष्ट हैं, इनको अपन हंसते खेलते, कष्टों को कष्ट नहीं मान के, कष्टों को भी हम एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं। बस छोटे छोटे आनंद ज्यादा नहीं लेने हैं, इन कष्टों को भुगतना है।
इंस्टाग्राम देखने की इच्छा होगी, लेकिन उस इच्छा को मारना है। फेसबुक देखने की, व्हाट्सएप देखने की, दिन भर फोन देखने की इच्छा होगी, दिन भर बातें करने की इच्छा होगी, धूप में बैठे रहने की इच्छा होगी, चाय की थड़ी पे जाके बैठने की इच्छा होगी, लेकिन इन इच्छाओं को इस समय कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, और मेन जो मकसद है वो है पढ़ाई। और 2 साल, ज्यादा नहीं, जो गहन स्टडी की जरूरत होती है, जो गहरी वाली पढ़ाई, वो 2 साल करनी है। सुबह शाम एक करके 2 साल कर लो। उसके बाद पर डे तुम भली 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे भी पढ़ोगे तो मोर देन सफिशियंट है। पर बशर्ते ये कब की बात है, जब 2 साल तुम बहुत अच्छे से पढ़ लो। मुझे पता है 2 साल में एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, 2 साल में वैकेंसी पूरी होगी नहीं। अभी तुम 3 साल बाद में एग्जाम दोगे, उसके बाद भी 2 एक साल, 4-5 साल तुम्हारे एग्जाम के प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगेंगे। ओके, तो इसलिए तुम कहोगे कि केवल 2 साल ही क्यों? गहन स्टडी की आवश्यकता, एक बार फंडामेंटल्स, नींवें मजबूत करने के लिए आपको 2 साल जी जान लगा के जो है पढ़ाई करनी है। और उसके बाद तुम भले ही रोजाना 4-6 घंटे भी पढ़ाई करोगे तो भी वो मोर देन सफिशियंट है। इसलिए जिंदगी में इससे पहले भले ही आपने मेहनत की है ज्यादा या नहीं की है, जिंदगी में इसके 2 साल के बाद भी तुम बहुत कोई गहन मेहनत करोगे या नहीं करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि ये 2 साल, और शुरुआती, चूंकि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू की है, इस समय आपके अंदर जोश है, जुनून है, और इस समय अगर आप ईमानदार होके मेहनत करते हैं तो इस समय कर सकते हैं। और शुरुआत में ही अगर आपने ढील दे दी है और अभी के भाई हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो मेरी उम्र ही 18 साल ही है, 19 साल ही है, अभी तो 2 साल बाद एग्जाम देना है, उस समय सीरियस हो जाएंगे तो नहीं हो सकता। शुरुआत जब अपन किसी काम की करते हैं तो शुरुआत अगर प्रचंड नहीं हो, बहुत बड़ी नहीं हो, तो फिर आगे वो कभी नहीं होती है, और वो फिर वो धीमी गति धीमी गति धीमी गति धीमी गति में बढ़ती जाती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि चंद्रमा और प्यार कभी स्थिर नहीं रहते, तो या तो घटते हैं या बढ़ते हैं, कांस्टेंट नहीं रहेंगे कभी भी। तो वैसे के वैसे मैं जोड़ देता हूं कि चंद्रमा, प्यार और उत्साह, पढ़ने का उत्साह, आपकी पढ़ाई, ये कांस्टेंट कभी नहीं रहती, या तो ये बढ़ती है या ये घटती है। इसकी जो उत्साह है, जोश है, जुनून है, या तो ये बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। अब आप देख लो कि आप वाला जुनून बढ़ रहा है लगातार या घट रहा है। तो कम से कम 2 साल तक आपका ये जो जुनून है ये लगातार बढ़ता रहना चाहिए। और हमेशा अपने ऊपर निगरानी रखो, हमेशा अपने आप को नोटिस करो कि कल की तुलना में आज मेरी पढ़ाई और ज्यादा हुई है या नहीं हुई है। पिछले 15 दिन की तुलना में ये जो 15 दिन है ये मेरे और बेहतर निकले हैं या नहीं निकले हैं, फिर अगले 15 दिन उससे भी बेहतर निकलने चाहिए, तो वो लगातार बढ़ना चाहिए। और जिस अगर एक बार ये कम होना शुरू हो गया तो फिर ये डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे कम ही होता जाएगा। और भारत में जिंदगी बहुत कठिन है, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, कीड़े मकोड़ों की तरह चारों तरफ लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग हैं। यहाँ संसाधन बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, सब कुछ चीजें बहुत कम हैं और लोग बहुत ज्यादा है। और इतने लोगों में से, 140 करोड़ लोगों में से, अभी भी इनकम टैक्स 2 या 3% लोग जो है वो इनकम टैक्स, अच्छा खासा इनकम रिटर्न फाइल तो करते हैं 5-7 करोड़ लोग, लेकिन 4 करोड़ लोग, सिर्फ 140 में से 4 करोड़ लोग तो इनकम टैक्स चुकाने की स्थिति में है। अब इनकम टैक्स तो हर आदमी, जिसकी भी 5-6 लाख सालाना से, महीने के 50,000 से ज्यादा जिसकी भी इनकम है, वो इनकम टैक्स चुकाने की कैटेगरी में आता है। तो इतने केवल 4 करोड़ है। आपको महीने के 50,000 वाले नहीं बनना है, आपको बनना है महीने के 2-3-4-5 लाख रुपए वाला, 10 लाख रुपए वाला आदमी बनना है। भाई मानेंगे नहीं? ठीक है। अच्छा, तनख्वाह तुम्हारी इतनी होगी, 1-2 लाख रुपए होगी, वो बाद में बात करेंगे, देखो। हाँ, वो तो फैक्ट है। तो वो फिर चीज अलग, दूसरी चीज आ जाएगी, वहां फिर अथॉरिटी आ जाएगी, पावर आ जाएगा, सत्ता आ जाएगी। अब मैं भले कितनी महंगी ऑडी कार में घूम लूं, 1 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, लेकिन जिला कलेक्टर लिखा हुआ जो गाड़ी होती है ना, उसका जो रुतबा है वो अलग ही होता है, उसकी बराबरी